the angles of a triangle are in a ratios, the angles of a triangle are in a ratio 4:3:13, then triangle is, तो triangle कैसा होगा? an isosceles triangle होगा, an obtuse triangle होगा, an equilateral triangle होगा, एक right triangle होगा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं लेट द एंगल्स बी। तो एंगल्स मान लेते हैं हमने क्या, 4x, 3x, 13x, है ना, ये मान लेते हैं। देन बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो 4x प्लस 3x प्लस 13x बराबर कितने होगा, 180 डिग्री के। कितना हो गया, 20, और ये कितना हो गया देखो, 16, 13 3 16, 4 3 7 और 13 20, यानी 20x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिवाइड बाय 20, कितनी बार कट गया बेटा, 0 से 0, 2 से 9 टाइम। तो क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। Therefore the angles are, तो एंगल्स कौन से होंगे हमारे, देखो 4x बराबर 4 इंटू 9, इसका मतलब कितना होगा, 9 चौक 36। तो 3x बराबर 3 इंटू 9, इसका मतलब कितना हो गया, 27। और 13x बराबर 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 बराबर कितना हो गया, 13 117, 117। तो ये हमारे तीन एंगल आ गए, किसके, 36 डिग्री आ गया, 27 डिग्री आ गया, और एक 117 डिग्री आ गया। अब देखो इनमें तीनों ही एंगल्स अलग अलग हैं, तीनों ही एंगल अलग अलग हैं। तो तीनों एंगल जब अलग अलग होते हैं तो एक तो ट्राइंगल होता है हमारा कैसा, स्केलेन ट्राइंगल, है ना, स्केलेन ट्राइंगल, जो कि हमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, जिसके तीनों कोण अलग अलग हो, जिनके तीनों एंगल अलग हों। आइसोसेलेस कौन सा होता है, जिसमें आमने कोई भी दो साइड हमारी बराबर होती हैं, है ना, आमने सामने की बजाय बराबर होती है। बेसिकली टू साइड्स आर इक्वल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती हैं, टू साइड इक्वल होती हैं। और यहाँ पे जब दो साइड इक्वल जब दो एंगल इक्वल होते हैं, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, तो उसकी साइड भी इक्वल होती हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि दो एंगल, यहाँ पे कोई भी दो एंगल बराबर नहीं है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और जिसमें तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे, है ना, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा हमारा, सॉरी ये भी नहीं होगा बेटा, ना ही ये होगा। और एक राइट ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, बचा सिर्फ एन ऑब्स्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्स्ट्यूज ट्रायंगल होगा हमारा, तो क्योंकि एक एंगल हमारा किससे ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। और जब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होता है तो 190 डिग्री से ज़्यादा होता है, 180 से कम होता है, तो क्या होता है, ऑब्स्ट्यूज एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा हमारा ये। क्लियर है? ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे हमारा कैसा है, एक ऑब्स्ट्यूज एंगल है। ठीक, इट इज क्लियर।